हाईवे पर ट्रैफिक जाम में फंसा रोहित बार बार कार से निकलकर जाम को देखता। उसके सामने अनगिनत कारें और ट्रक खड़े नजर आ रहे थे। आज सुबह ही निशा ने कहा था, पति महोदय, यदि मेरे और अदिति के साथ धनतेरस पूजन करना है तो ऑफिस से दोपहर बाद ही निकल लेना, नहीं तो किसी ऑफिस वाली के साथ ही मना लेना, और कल सुबह जल्दी चलकर दोपहर तक घर आ जाना। काम से छोटी दिवाली पर तो पहुंच ही जाना। उसका ऑफिस विल सिटी स्थित उसके घर से 250 किलोमीटर दूर देवदुर्ग में था। वो ऑफिस का बॉस था, लेकिन कार्य की अधिकता की वजह से अक्सर वीकेंड पर ही घर जा पाता था। आज भी काम में फंसा फंसा वो ऑफिस से 4 बजे शाम को निकल सका और अब 150 किलोमीटर की दूरी ड्राइव करने के बाद हाईवे के भयानक जाम में फंसा हुआ था और जाम के खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। ट्रैफिक जाम को देखकर चने मूंगफली बेचने वाले आकर भी कारों के पास मंडरा रहे थे। टाइम पास मूंगफली ले लो बाबूजी, जाम तो पूरी रात भी नहीं खुलने वाला। एक लड़का उसके पास आकर बोला, भाई यहाँ से विल सिटी जाने का कोई और रास्ता है? रोहित ने उसकी बात अनसुनी करते हुए पूछा, विल सिटी का तो पता नहीं, लेकिन पीछे की तरफ 8 किलोमीटर दूर पचेंडा गांव को एक सड़क जा रही है। वो सड़क पचेंडा गांव से सीधी रामनगर तहसील जाती है, वहां से विल सिटी का रास्ता पूछ लेना। आपके पास गूगल मैप तो होगा ही, पचेंडा गांव लोकेशन भरो और चले जाओ। बस एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी वो सड़क मत छोड़ना, नहीं तो काली घाटी के वीराने में जा फंसोगे और वहां से तुम्हें गूगल मैप भी नहीं निकाल सकेगा। वो लड़का पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोला। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने बूढ़े दादा दादी से प्यार करते हो तो। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रोहित ने एक बार फिर अपने आगे और पीछे कारों की कतार का जायजा लिया। पीछे की कारों और बाईं तरफ के खाली हाईवे तक जाने वाला एग्जिट भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर था। उसने उससे पिछली कार के ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर उसकी कार पीछे कराए और अपनी कार मोड़कर धीरे धीरे एग्जिट की तरफ चल पड़ा। उसकी देखा देखी कुछ कार वाले भी उसके पीछे चल पड़े। करीब 1 किलोमीटर पीछे की तरफ जाने पर मुझे वापस जाने वाले हाईवे के लिए एग्जिट मिल गया। 8 किलोमीटर वापस चलने के बाद मुझे पचेंडा जाने वाला टूटा फूटा रास्ता मिल गया और मैंने कार उसी रास्ते पर बढ़ाते हुए अपना गूगल मैप रामनगर जाने के लिए सेट कर दिया। गूगल मैप रामनगर 20 किलोमीटर दिखा रहा था और अब रात के 8 बज चुके थे। करीब 5 किलोमीटर जाने के एक गांव की संकरी गली में पत्थरों से भरा एक ट्रक पलटा मिला, जिसके फिलहाल वहां से हटने की कोई उम्मीद न थी। रामनगर जाना है तो गांव के बाहर एक बगीचा है, उसके अंदर होकर उत्तर की तरफ बढ़ जाना, यही रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। ट्रक के ड्राइवर ने मुझे पूछे बिना ही बता दिया। बड़ी मुश्किल से कार बैक गियर में डालकर मैं गांव के बाहर आया और मेरे बाएं हाथ पर बने बाग के किनारे पर बने रास्ते से कार लेकर चल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे और ठंड भी बढ़ने लगी थी। उस कच्चे रास्ते पर लगातार चलते जाने पर एक दोराहा दिखा। अब मैंने गूगल मैप की तरफ देखा तो वो रामनगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर दिखा रहा था। लगता है लेफ्ट की तरफ जाता रास्ता मुझे वापस ले जाएगा, ये सोचकर मैंने कार बाईं ओर जाने वाले रास्ते बढ़ा दी। गूगल डायरेक्शन गलत बता रहा था और रामनगर जाने वाली दूरी अब फिर 20 किलोमीटर हो गई थी और बढ़ती ही चली गई। अंततः मैंने कार रोकी और वापस मुड़कर फिर से पीछे की तरफ चल पड़ा। सामने वही दोराहा थे। इस बार मैंने विपरीत दिशा में जाने की बजाय कार गांव की तरफ मोड़ दी। कई किलोमीटर की ड्राइव के बाद भी गांव या कोई आबादी न मिली। गूगल मैप अब खामोश था, वो अब कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा था। मैंने गौर से देखा तो फोन कवरेज एरिया से बाहर था। रात के 11 बज चुके थे और मैं न जाने कहाँ था। मैंने एक बार फिर कार मोड़ी, लेकिन अब वो दोराहा भी नजर नहीं आ रहा था। दूर कहीं दिए की लो जैसा कुछ नजर आया और मैं उस ओर ही गया। करीब 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो लो विपरीत दिशा में हो गई और उस लो और मेरे बीच एक विशाल खड्ड था, जिसके अंदर से होकर ड्राइविंग नहीं की जा सकती थी। अब मैं पूरी तरह दिशाहीन था और न जाने कहाँ था।
तभी कहीं दूर सियारों के रिर आने की भयानक आवाज आई। आवाज सुनकर मैं सिहर उठा। मैं बुरी तरह भटक चुका था, मोबाइल में नेटवर्क गायब था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बस एक ही बात समझ आई कि ऐसे भटकने की बजाय किसी सुरक्षित जगह कार रोक रात गुजारी जाए, लेकिन वो सुरक्षित जगह कहाँ थी मुझे पता नहीं था। मैं कार को धीरे धीरे चलाते हुए खड्डे के विपरीत दिशा में चलता रहा। एक खुले स्थान पर मैंने कार रोक ली। कार की हेडलाइट्स बंद होते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। समय रात के 1 बज चुके थे। मैंने कार के शीशे थोड़े थोड़े खोल दिए क्योंकि बंद कार में फॉग इन की वजह से शीशे धुंधले हो चुके थे। उसके बाद बहुत देर तक मैं मोबाइल में उलझा रहा और दिमाग को शांत करने का प्रयास करता रहा। करीब 1:30 बजे पर मैंने कार की सीट सीधी की और सोने का प्रयास करने लगा। मुझे कभी कार में आसानी से नींद नहीं आती है, खासतौर पर सीट पर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना थका हुआ था कि मुझे तत्काल बेचैनी भरी नींद आ गई, लेकिन मैं ज्यादा देर न सो सका। एक बदबूदार सीलन भरी गर्म हवा मेरे चेहरे पर लगने से मेरी आंख खुली। नींद के आलम में मैं कुछ भी समझ न सका, लेकिन फिर वही हुआ। मैंने गौर से देखा तो कोई जानवर कार के खुले शीशे से अपनी थूथन घुसाकर अपनी सांसें मुझ पर छोड़ रहा था। मैंने आंखें मसल कर देखा तो मेरी खिड़की के पास एक विशालकाय भालू था जो खुली खिड़की से अपनी थूथन कार के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। मैं डर की वजह से एकदम स्थिर हो गया और कार स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि मैं वहां से कहीं दूर निकल जाऊं, लेकिन न जाने किस वजह से कार स्टार्ट न हुई और न ही खुले शीशे बंद हो सके। अब वो भालू कार के खुले शीशे से अपने पंजे अंदर घुसाकर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह गुर्रा रहा था। बाहर चारों तरफ धूप अंधेरा था और कार को स्टार्ट करने के मेरे हर प्रयास विफल हो रहे थे। तभी मैंने देखा कार की दूसरी तरफ से भी एक थूथन अंदर आने का प्रयास कर रही थी। मैं समझ चुका बाहर एक नहीं कई भालू है जो कार में घुसने का प्रयास कर रहा था। तभी मैंने देखा कार की दूसरी तरफ से भी एक थूथन अंदर आने का प्रयास कर रही थी। मैं समझ चुका था बाहर एक नहीं कई भालू है जो कार में घुसने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मुझे खा सके। भालुओं को देखकर मैं समझ चुका था कि मैं काली घाटी में आ पहुंचा हूं जो लोगों को कई तरीके से मार डालती है। कुछ भालू मेरी कार की साइड पर पंजों से प्रहार कर रहे थे। एक भालू कार की छत पर चढ़ चुका था। 2 भालू खुले शीशों से कभी पंजे डालकर कभी थूथन डालकर भयानक आवाजें निकाल रहे थे। मुझे लग रहा था कार के शीशे इनके प्रहार के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे और शीशे टूटते ही ये मुझे कार से खींचकर निकाल लेंगे। उसके बाद मेरी बहुत ही भयानक मौत होगी। उन भालुओं की दहशत की वजह से मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, यहाँ तक कि मैं कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करना भी भूल गया था। अचानक मुझे कार स्टार्ट करना याद आया और इग्निशन में की घुमाते ही कार जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गई और हेडलाइट की रोशनी से पूरा इलाका रोशन हो गया। अचानक हुए इस बदलाव से भालू थोड़ी देर के लिए शांत हुए, लेकिन फिर से दुगने आवेश के साथ कार पर टूट पड़े। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सबसे पहले मैंने कार के शीशे बंद किए और जोर का हॉर्न बजाया और कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। मेरे चारों तरफ घाटी की भूरी कच्ची मिट्टी थी जिसमें एक बार कार फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मेरा दिशाभ्रम अभी जस का तस था। मैं बस कार आगे बढ़ाता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। भालू कुछ दूरी पर मेरी कार के साथ साथ ही चल रहे थे। अब वो न तो कार की लाइटों से और न कार के हॉर्न से डर रहे थे, बल्कि बार बार कार पर हमला कर रहे थे। रात के 3 बजे थे और मैं भालुओं से घिरा अपनी कार लिए न जाने कहां जा रहा था। तभी मेरा ध्यान मोबाइल पर गया। उसमें नेटवर्क दिखने लगा था और गूगल मैप भी काम करने लगा था। फिलहाल मैं रामनगर से 45 किलोमीटर दूर आ चुका था और डायरेक्शन का एरो विपरीत दिशा में चलने को कह रहा था। विपरीत दिशा यानी फिर से बिना नेटवर्क के क्षेत्र में जाना। मैंने उसके बाद लोकेशन में हाईवे डाला। हाईवे भी मुझसे 35 किलोमीटर दूर था और एरो विपरीत दिशा में चलने को कह रहा था। अब मेरे सामने गूगल मैप की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने जानबूझकर कार को बड़ी तेजी से मोड़ा और मेरे सामने
आगे भालू पर कार लगभग चढ़ा ही दी थी। इस बात से क्रुद्ध होकर वो भालू बहुत तेजी से चिल्लाया और तेजी के साथ दौड़ते हुए मेरी कार पर हमला करने लगा। अभी मैं करीब 2 किलोमीटर ही चला था कि मेरी कार के सामने करीब 1 दर्जन भालू नजर आए और उन्होंने पहले वाले भालुओं के साथ मिलकर मेरी कार पर तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। गूगल मैप काम कर रहा था और मैं रास्ते की हालत को देखते हुए कार की स्पीड को कम या ज्यादा कर देता था। मेरी कार के चारों तरफ भयानक रूप से गुर्राते भालू दौड़ रहे थे और मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद भालू मेरी कार से दूर जाने लगे और कुछ दूरी पर चलकर मुझे कारों के चलने की आवाज आने लगी और हाईवे भी नजर आने लगा। उस हाईवे को देखकर मेरे चेहरे पर एक आशा की मुस्कान आई और भगवान को मुझे जीवनदान देने के लिए धन्यवाद कर अपनी कार हाइपर आगे की तरफ बढ़ा दी और फिर दोपहर तक मैं घर पहुंच पाया। बीवी ने कहा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? फिर मैंने वो रात की सारी कहानी सुनाई। और दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है, आप भी इतनी रात को कहीं नहीं जाया करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।